अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या फिर नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी मैंने जो है कफ़ाले से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें जो है मोस्टली कमेंट जो आया था मुझ पर कि भाई मेरा जो है मैं वीज़े पे आया हूँ, मेरा इकामा नहीं बना है, तो क्या मैं कफ़ाला ले सकता हूँ, या फिर मेरा वीज़ा जो है 90 दिन का था ख़त्म हो गया है, तो मेरे साथ क्या होगा कंपनी में, या फिर कफ़ील मेरे साथ क्या कर सकता है, या फिर मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे जो है आप अगर आप नकल कफ़ाला कराना चाहें तो आप कैसे जो है करवा सकते हैं। तो मैं ऐसे जो है 5 तरीके आपको बताऊंगा जिससे आपका नकल कफ़ाला हो सकता है बड़ी आसानी से। इसमें ना आपको कंपनी और अपने कफ़ील दोनों में से किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं वो कौन सा 5 रूल्स है या जो सऊदी गवर्नमेंट ने आपके लिए हमारे लिए बनाया है, जिसे फॉलो करके आप आसानी से जो है अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। इसमें आपको कंपनी या कफ़ील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, ये जो है सऊदी जब जात का जो न्यूज़ होता है उसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप अपडेट रहें और आपको जो है यहाँ का रूल रेगुलेशन मालूम हो और आसानी से जो है आप बिना डरे कफ़ाला करवा सकें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं वो कौन कौन सा रूल्स है। तो ये जो नकल कफ़ाला आपका होगा, तो इसमें जो है 2-3 आदमी का जो है नकल कफ़ाला ये जो रूल होगा उनके पे अप्लाई ना होगा। और वो अब जो है रूल कौन कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हाउस ड्राइवर हो गया, आमिन मंजिल हो गया, या फिर मजरा लेबर हो गया। अगर आप इन तीनों में से कोई भी हैं तो ये जो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको कंपनी वर्कर पे अप्लाई होता है या फिर हाउसमेट वगैरह पे अप्लाई होता है, लेकिन हाउस ड्राइवर पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है ऑटो ट्रांसफ़र है, कि आप ऑटो ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये सारा इंग्लिश में, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसके जवाब भी दूँगा और आपका जो डाउट होगा उसे क्लियर भी करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक भी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं शेयर भी करूँगा, ताकि आप आसानी से पढ़ के खुद से भी समझ सकें। तो यहाँ पे देखिए सबसे आसानी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको सऊदी अरबिया आए हुए, ठीक है, 3 मंथ से हो गया है, लेकिन आपका कंपनी या कफ़ील इकामा नहीं बनाता है, तो आप नए कंपनी या कफ़ील के पास ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्पॉन्सर के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका 3 महीना हो गया है, जैसे मोस्टली जो वीज़ा होता है वो 90 दिन का ही होता है, बहुत कम ही लोगों का 60 दिन का होता है या फिर 1 साल का भी वीज़ा होता है। लेकिन मुझे भी 5 साल हो गया सऊदी अरेबिया में आए हुए, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा कि 90 दिन से ऊपर का किसी का वीज़ा हो। तो अगर आपका 90 दिन का वीज़ा बना हुआ है और आपका कफ़ील अगर इकामा नहीं बनाता है, वो वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तब फिर आप जो है उस सूरत में आसानी से नकल कफ़ाला ले सकते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी कफ़ील के पास, बिना कफ़ील या कंपनी के परमिशन के। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका इकामा या वर्क परमिट वीज़ा वैलिडिटी 90 डेज़ हो गया है और इकामा जो है एक्सपायरी हो गया है, और इकामे एक्सपायरी हुए 3 दिन से ऊपर हो चुका है, ठीक है, तो आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं बिना कफ़ील या कंपनी के परमिशन के। तो अगर आप यहाँ सऊदी में आए हुए, आपका वर्क परमिट का मतलब समझिए कि वीज़ा। अब ये नहीं समझ लिया कि वर्क परमिट बोल दिया तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में चलिएगा। वीज़ा का मतलब है एक कि अगर आप यहाँ आए हुए हैं और आपका वीज़ा जो है 90 दिन से ऊपर हो गया है, एक्सपायर हो गया है, और आपका इकामा बना हुआ वो भी एक्सपायर हो गया है, तो उस सूरत में जो है अगर इकामा एक्सपायर हो गया 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, चौथे दिन जो है आप कभी भी कफ़ाला ले सकते हैं। इसमें ना आपको कंपनी, कफ़ील, किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए ये जो है दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं तीसरे पॉइंट को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी रेड जोन में है तो भी जो है आप जो है कफ़ाला ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी, या अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी या मुसलसल में काम कर रहे हैं और वो रेड जोन में है, और अगर रेड जोन में है तो भी आप जो है कंपनी या कफ़ील के बिना परमिशन के ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों में से किसी स्पॉन्सर की
परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप चुपके से जाके ले लें, आपको उन लोगों को भनक भी नहीं पड़ेगा, आप कफ़ाला ले चुके होंगे। तो ये जो है ये तीसरा आपका पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट है, अगर कोई स्पॉन्सर 3 मंथ से ज़्यादा आपकी सैलरी रोक देता है तो भी जो है आप जो है कफ़ाला ले सकते हैं। अब 3 मंथ से पहले ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 1 मंथ सैलरी दिया, दूसरे मंथ सैलरी दिया और तीसरे मंथ सैलरी नहीं दिया। अब चौथे मंथ जो आपका आने वाला है, तो रेगुलर जब 3 मंथ आपका हो गया है तब आप जो है अगर आपका सैलरी नहीं मिलता है तो आप जो है बड़ी आसानी से नकल कफ़ाला ले सकते हैं। इसके लिए आपको न कंपनी और न कफ़ील, दोनों में से किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो है आपको जिसके पास ट्रांसफ़र लेना है उसके पास जाएँ, वो आपको क्यूआर पे रिक्वेस्ट भेजेगा और आपको जो है उस क्यूआर के रिक्वेस्ट को अप्रूव करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब अप्रूव होगा तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा, तो ये सऊदी गवर्नमेंट के नज़र में भी रहेगा और इसके लिए आपको कंपनी या कफ़ील की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। अब उसके बाद पाँचवा है, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके अकामे पे हुरूफ लगा हुआ हो। समझ लीजिए ये बात को कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिनके अकामे पे हुरूफ लगा हुआ हो, जिनका कफ़ील ने हुरूफ लगा दिया यानी अब्सेंट फ्रॉम वर्क होगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे है, अगर कोई कफ़ील या कंपनी आपके ऊपर हुरूफ लगा देता है तो 60 दिन के अंदर आपको किसी भी कंपनी या कफ़ील के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन उस स्पॉन्सर को सारा पेमेंट करना होगा। जैसे काम एक्सपायरी हो गया और हुरूफ का फ़ाइन हो गया यानी कि जो 2000 रियाल है उसको पे करना होगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस है ऑनलाइन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो भी कंपनी या कफ़ील के पास आप जाते हैं और आपके ऊपर हुरूफ है, तो जो कंपनी आपको ट्रांसफ़र लेगा उसको जो है सारा पेमेंट करना पड़ेगा। सारे पेमेंट से मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका इकामा एक्सपायरी है, मोस्टली केस में जो इकामा एक्सपायरी होता है, तो वो इकामा एक्सपायरी का जो फीस होगा, चाहे 2 मंथ का हो चाहे 3 मंथ का इकामा एक्सपायरी हो, उसको फ़ीस भरना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हो गया कि मान लीजिए आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है, तो अब हुरूफ लगा है तो आपके ऊपर वायलेशन आ गया है, तो हुरूफ का जो फ़ाइन है वो 2000 है। पहले 500 था, फिर धीरे धीरे करके 1000 हुआ, अभी फ़िलहाल 2000 है। तो वो 2000 रियाल भी आपको पे करना पड़ेगा, या तो आप पे करेंगे या तो कफ़ील पे करेगा जिसके पास आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जो आपको अगर कफ़ील आपको कफ़ाला देना चाहता है तो उसके लिए जो है उसे ऑनलाइन जो है आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, तब फिर आप जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तब जो है आपका जो कफ़ाला का प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका ऑनलाइन ये सिस्टम नहीं भी शो होता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वो ले, और वो जो है सारा डॉक्यूमेंट्स ले करके जाएगा 1 दिन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, और वहाँ जो है सारा डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करेगा। उसके बाद जो है वहाँ पे आपको भी शो करना पड़ेगा कि हाँ मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ या कफ़ाला लेना चाहता हूँ। तो फिर जो है सारा डिटेल्स जो है आपका चेक किया जाएगा। जब चेक करने के बाद सारा चीज़ ओके हो जाएगा, अब मान लीजिए कि आपका इकामा एक्सपायरी हो या हुरूफ लगा हुआ हो या फिर वीज़ा का वैलिडिटी ख़त्म हो चुका हो, तो इन तीनों कंडीशन में जो फ़ाइन बनेगा वो फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अब वो फ़ाइन जो है जो ट्रांसफ़र ले रहा है कफ़ील या कंपनी वो पे करेगा, ना कि आप पे करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे इस सूरत में अगर ऑनलाइन आपका ट्रांसफ़र नहीं लेता तो ऑफलाइन भी आप जा कर के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में इस तरीके से अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसके लिए भी आपको जो है कंपनी या कफ़ील से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए ये सारा जो है लीगल तौर पे है, ये इलीगल भी नहीं है, ये लीगल तौर पे है। इलीगल तो बहुत सारा रास्ता है वो, और बाद में आदमी फंसता भी है। तो ये जितना भी पॉइंट मैंने बताया ये सारा लीगल तरीका है, ये लीगल प्रोसेस है। इसे आप फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी वायलेशन नहीं आएगा और आप कभी भी जो है आसानी से अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये सारा जो है 5 तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इन 5 रूल्स को आप जो फॉलो अप करेंगे तब जो है आपका आसानी से कफ़ाला नकल कफ़ाला हो जाएगा। और इसके लिए ना आपको कंपनी या कफ़ील दोनों में से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आसानी से जो आप अपना कफ़ाला करवा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब भी दूंगा। और अगर आपको किसी तरह का परेशानी भी आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब भी दूंगा और
उस परेशानी से निकालने का थोड़ा बहुत रास्ता भी बताऊंगा, जो मुझे मालूम है या फिर जो मुझे नहीं मालूम है वो मैं जो वेबसाइट होता है उससे आपको सर्च करके आपको अच्छे से जो समझा करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे जो आप उन परेशानियों से निकल सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दे, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए